कोई भी कार्य की शुरुआत अगर 1 मिनट साइलेंस से करते हैं, कुछ भी, सुबह दिन की शुरुआत, कोई मीटिंग हो उसकी शुरुआत, खाना बनाना है उसकी शुरुआत, बच्चों ने पढ़ने बैठना है उसकी शुरुआत, अगर हर चीज़ की शुरुआत 1 मिनट साइलेंस से हो तो क्या हो जाएगा? क्या लगता है क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या होता है 1 मिनट साइलेंस करने से? क्या होगा? मन शांत होगा। और क्या होगा? काम में मन लगेगा। और वी विल बी रेडी फॉर दैट एटमॉस्फेयर। और भगवान की कनेक्शन जोड़कर उनकी वाइब्रेशन को सीन में लेकर आएंगे। और कॉन्सेंट्रेटेड, और अंदर से पावर लगेगी। और उस कार्य के लिए जो करना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा कुछ बात होगी, लेकिन उस कार्य के सफल होने के लिए, उसके लिए सफलता का संकल्प करके फिर उसको शुरू करेंगे। वेल बिगन इज हाफ डन। मीनिंग क्या? वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब अगर शुरुआत सही हुई तो कार्य तो शुरू होना ही है अच्छे से। शुरुआत किस चीज़ से होनी है? संकल्प क्या किया। लेकिन कभी कभी हम शुरुआत में ही संकल्प ही कुछ और कर लेते हैं। तो नॉट वेल बिगन, नॉट वेल बिगन। अगर एक दिन भी साक्षी होकर देखेंगे, हम कितनी चीज़ों की शुरुआत ही गलत संकल्प से करते हैं। कहीं जाने भी लगेंगे तो पहले थॉट क्रिएट करेंगे, रास्ते में तो ट्रैफिक होगा ही, जैम तो होता ही है, वहाँ तो ऐसा होगा ही, ये तो होता ही है, पिछली बार भी ऐसा हुआ ही था। ये एक एक संकल्प नॉट वेल बिगन है। और ये संकल्प हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था। तो बहुत ध्यान से हर संकल्प शुरुआत में, और जैसे ही ये करना शुरू कर देंगे तो हमें धीरे धीरे अवेयरनेस चेकिंग होने लग जाएगी कि हम सारा दिन में कितने गलत थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। और गलत थॉट क्रिएट करते हुए हम कहते हैं पिछली बार ऐसा हुआ था ना, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। पिछली बार हुआ था, लेकिन अगर इस बार ऐसा सोचा तो इस बार वैसा ही होने की संभावना को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। फिर इस बार भी ऐसा होगा, फिर अगली बार ये वाला बार पिछली बार हो जाएगा, और फिर इसको देखेंगे, फिर वो वाला थॉट क्रिएट करेंगे, फिर अगली बार भी वैसा ही हो जाएगा। तो पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ हो, हर बार चाहे कुछ भी हुआ हो, बार बार चाहे कुछ भी हुआ हो, अब शुरुआत कैसे करेंगे? पिछली बार बात इसलिए ऐसी हुई थी क्योंकि संकल्प वैसा किया था। राइट है? तो जब हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, हम चित्त को साफ करके, श्रेष्ठ संकल्प करके, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के, उसकी एनर्जी को भी अपने कार्य में ला के जब कार्य शुरू करेंगे तो हर कार्य कैसा होगा? हर कार्य कैसा होगा? फिर तो शुरू करने से पहले ही हमें थॉट क्या क्रिएट करने हैं उसके लिए?
परमात्मा कहते हैं कुछ भी शुरू करने से पहले थॉट क्रिएट करो, ये हुआ ही पड़ा है, होगा, होना चाहिए नहीं, ये हुआ ही पड़ा है। तो पहले ही उस कार्य को क्या दे दिया? ब्लेसिंग दिया। जैसे जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हम बड़ों से ब्लेसिंग लेकर जाते हैं ना, कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं, आप ब्लेसिंग दो। तो वो ब्लेसिंग क्या देते हैं? क्या ब्लेसिंग देते हैं बड़े? आप सफल हो जाओगे। फिर हम जाते हैं, वो काम हो जाता है, तो आने के बाद हम कहते हैं आपके आशीर्वाद से काम हो गया। तो आशीर्वाद से काम होते हैं? आशीर्वाद से काम होते हैं? तो संकल्प भी तो आशीर्वाद ही है ना। तो आशीर्वाद से काम होते हैं क्या? हाँ, आशीर्वाद से काम होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ, वो आशीर्वाद देंगे, मतलब उन्होंने वहाँ से क्या दिया? एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव थॉट। वो पावरफुल पॉजिटिव थॉट हमारे मन पर बैठेगा। अगर हमने उसको रिसीव करके हमने भी पावरफुल पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया, फिर हमने जाकर काम किया, तो वो जो काम होगा वो हमारी पावरफुल और पॉजिटिव थॉट से होगा। लेकिन हमारी थॉट पावरफुल क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव थॉट दी थी। लेकिन अगर उन्होंने पावरफुल पॉजिटिव थॉट दी लेकिन हमने फिर भी नेगेटिव सोचा, फिर हम कहेंगे उनके आशीर्वाद का काम नहीं हुआ, क्योंकि हम उसमें से अपने मन की स्थिति के एलिमेंट को हटा देते हैं। लेकिन अगर हम आशीर्वाद देंगे सारा दिन तो हमारे काम होंगे। हम आशीर्वाद देंगे सारा दिन तो हमारे काम होंगे। हाँ, क्योंकि जैसे ही हम आशीर्वाद देंगे अपने काम को, तो हमने अपने मन की स्थिति को क्या कर लिया? ऊपर उठा लिया। अब जैसे ही अपने मन की स्थिति को ऊपर उठा लिया, वो संकल्प परिस्थिति को रेडिएट हो गया, तो परिस्थिति हमारे अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी। 1% चांस परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं भी हुई, तो मन की स्थिति, मन की स्थिति सिंपल एग्जाम्पल, आप घर से निकले, आपको कहीं पहुंचना है, आप पहले ही 10 मिनट्स लेट निकले हैं, तो आप निकलने से पहले एक थॉट क्रिएट करते हैं, लेट हो गया है, अब तो टाइम पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो पहली थॉट ही क्या हुई? अब हम कहेंगे लेकिन हुआ ही है लेट, तो हम सोचेंगे ही ना कि लेट हुआ है। लेकिन पहली थॉट ही क्या क्रिएट की? लेट हुआ है। तो मन की स्थिति को क्या कर लिया? डाउन। अब रास्ते में थोड़ा भी कुछ आएगा तो पहला थॉट ही क्या था? लेट हुआ है, लेट हुआ है। अब टाइम पर भी अगर पहुंच गए लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, टाइम पर पहुंच गए लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, तो काम करने के पर असर पड़ेगा? उसका पड़ेगा। ऑपोजिट, अगर चलने से पहले एक थॉट क्रिएट की, क्या थॉट क्रिएट करेंगे? नो, बेटर देन दैट। लेट हो गया है वो थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो थॉट हमारे को क्या कर देगा? डाउन। ब्लेसिंग, वी विल रीच ऑन टाइम, फुल स्टॉप। तो मन का जो वेस्ट थॉट्स है वो क्या हो जाएगा? मन की जो वेस्ट थॉट्स है वो क्या हो जाएगी? बंद। मन की स्थिति क्या हो जाएगी? स्टेबल।
पूरा रास्ता आप वही मंत्र जाप करते जाएंगे। हम टाइम पे पहुंचेंगे ही, पहुंचेंगे ही, पहुंचेंगे ही। अब 99.99999% आप टाइम पर ही पहुंचेंगे। 0.1% नहीं भी पहुंचे, इट डजेंट मैटर। मन की स्थिति तो ठीक है ना, मन की स्थिति तो ठीक है ना। हर परिस्थिति के लिए अपनी मन की स्थिति को नहीं गंवाना है। तो फोकस किस पर? फोकस किस पर? मन की स्थिति पर। अब हम फिर से 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अब जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे। अब हम, इज़ इट ओके अब हम अगर दरवाज़ा बंद कर दें? इज़ इट ओके? यस, अब बंद करेंगे। इट्स लेट, अब जो आए नहीं अभी तक तो इट्स टू लेट। 7:30। प्लीज़ क्लोज द डोर पीछे एंड बैठ जाएं प्लीज़। जो खड़े हैं दरवाज़ों के पास वो बैठ जाए और दरवाज़ा बंद कर दें। अपने रिश्तों को देखें। रिश्ते सोर्स ऑफ लव, हमारे जीवन में प्यार का कारण, सम्मान का कारण, विश्वास का कारण। अपने रिश्तों को चेक करें। कौन सी छोटी छोटी बातें आ जाती हैं जो हमारे इतने प्यारे रिश्तों में गांठें पड़ जाते हैं। अपने लिए कारण ढूंढना है। कारण ढूंढना है। ओम शांति। एनर्जी चेंज होती है हॉल की, हॉल की एनर्जी चेंज होती है। यस, किसको इसको लगा हॉल की एनर्जी चेंज होती है? किसने चेंज किया उसको? किसने चेंज किया उस हॉल की एनर्जी को? किसने किया? हमने किया। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अब आप सोचो, अगर सारा दिन में ऐसे
बीच बीच में बैठकर हम अपने घर की एनर्जी को चेंज कर दें तो घर में क्या वाइब्रेट हो जाएगा। फिर जो घर के सारे लोग बोल रहे हैं शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, वो किसी को तो बैठ के बनानी पड़ेगी ना। अगर घर में सारे लोग कहें खाना चाहिए तो किसी को तो खाना बनाना पड़ेगा ना। हाँ? अगर सारे ही कह देंगे खाना चाहिए, बनाने वाला कोई नहीं है तो सारे कैसे रह जाएंगे? सारे कैसे रह जाएंगे? और जब भूखे रह जाएंगे तब कहेंगे बाहर से मंगवाओ। फिर आज हम भी खुशी और शांति बाहर से मांग रहे हैं क्योंकि घर में कोई बनाने वाला ही नहीं है। बना ही नहीं रहा ना कोई। हर एक क्या कह रहा है? चाहिए चाहिए चाहिए। हर एक दूसरे को देख रहा है, कह रहा है आप दो आप दो आप दो, कह रहा है आप दो। तो फिर जब कोई नहीं दे पाता कहते बाहर से ही मंगवा लेते हैं। फिर ये खरीदो, ये खरीदो, ये करो, इधर जाओ उधर जाओ, इस हॉलिडे पे जाओ उस हॉलिडे पे जाओ। फिर देश के सारी जगह देख लिया, अब विदेश जाओ, कहीं तो मिलेगा। फिर तो दूसरे प्लैनेट पे जाना शुरू करेंगे क्योंकि अब इस प्लैनेट पे तो सारे देश देख लिए, अभी किधर जाएंगे। हॉलिडे पे जाओ, यस। घूमने जाओ, यस। सामान खरीदो, यस। लेकिन खुशी के लिए, शांति के लिए नहीं होगा। कई बार हॉलिडे पे जाके झगड़ा हो जाता है। होता है? नहीं होता। कई बार हॉलिडे पे जाके स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि बहुत समय से 10-15 दिन तो इकट्ठे रहे ही नहीं है। हाँ, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं ना अभी इकट्ठे हम, लेकिन हॉलिडे पे वो भी बाहर चले गए 20 डेज एट अ स्ट्रेच इकट्ठे, तो बहुत सारे संस्कार सामने आने लगते हैं। तो गए थे हैप्पीनेस के लिए, गए थे हैप्पीनेस के लिए और कुछ और ही होने लग जाता है। जब साइलेंस में बैठे तो क्या कारण दिखा रिश्तों में? क्या कारण दिखा? क्यों गांठें पड़ रहे हैं? ईगो के कारण। ईगो मीनिंग? हाँ, वो मालूम है अहंकार, लेकिन मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है? ईगो आई एम फर्स्ट इन एवरीथिंग। अच्छा, और आई एम राइट, और दूसरों को नहीं समझना। हाँ, किस किस को लगता है हम दूसरों को नहीं समझ पाते हैं या दूसरे हमें नहीं समझ पाते हैं? देखा, इसमें हाथ जल्दी उठता है। अरे राम, दूसरे को हम समझ नहीं पाते। नहीं, हम तो सबको समझ पाते हैं लेकिन हमें कोई समझता नहीं। हाँ, अच्छा, और क्या कारण है? एनी अदर रीज़न? हाँ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, और क्या कारण है? डिसकनेक्शन। हाँ, क्या मीनिंग है डिसकनेक्शन? Their vibes are not reaching each other. Why do you feel vibes are not reaching each other? अच्छा, we can say vibes are not matching each other, but we can't say vibes are not reaching each other. And ये हो रहा होगा, जो वाइब्स हमें पसंद नहीं है वो रीचिंग हो रही होगी एक चीज़ के लिए, इसलिए हम एक दूसरे से क्या होते जा रहे हैं? दूर हो रहे हैं। वाइब्स ही तो एक चीज़ है जो पहुंचती ही है। और कोई रीज़न? एक्सपेक्टेशन। किसकी एक्सपेक्टेशन? फ्रॉम अदर्स। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है ना? एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल है, बट इट्स ऑलवेज हर्टिंग।
कोई जूता आपको रोज़ हर्ट कर रहा हो तो आप वो उसी को पहनेंगे क्या रोज़? कौन सा पहनेंगे? कौन सा पहनेंगे? जो कंफर्टेबल है। तो कोई बिलीफ सिस्टम हर्ट ही कर रहा हो रोज़, तो उस बिलीफ सिस्टम को क्या करें? तो उस बिलीफ सिस्टम को क्या करें फिर? चेंज करें ना। तो जब हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है लेकिन इट हर्ट्स, तो क्या कर दे? एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है? एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है? अभी देखो, मैंने कितनी बार बोला ना पीछे का दरवाज़ा बंद करो। एक्सपेक्टेशन रखा, माना नहीं उन्होंने अभी तक, अभी भी खुला। तो क्या करेंगे? अब क्या करें? अब क्या करें? और आप सबके फायदे के लिए मैं बोल रही हूँ उनको, तो भी नहीं मान रहे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ, we have to set according to that. So what do we have to set according to? मतलब लोग लेट आते रहें, लोग लेट आते रहें, and we allow everyone to keep getting disturbed because of that. Is it right? Is it right? आप जल्दी आए तो फिर आपका समय सफल होना चाहिए ना। अगर हम दरवाज़ा खुला रखें, कोई 7:15 आ रहे हैं, कोई 7:30 आ रहा है, कोई 7:45 आ रहा है, कोई 8:30 आ रहा है, इज़ इट राइट? और फिर 1000 लोग बैठे, 1 person कम्स लेट, 100 का माइंड हिलता है, इज़ इट राइट? एनर्जी ऑफ द होल शिफ्ट होती है, इज़ इट राइट? नो। तो फिर दरवाज़ा खुला रखें या बंद करें? अभी तो बंद कर दो। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम राइट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करें। क्योंकि अगर अपनी मन की स्थिति डिस्टर्ब हो गई, एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन ठीक है फिर कोई भी कुछ भी करो, फिर तो आपका घर भी केओस में चला जाएगा, आपका ऑफिस भी केओस में चला जाएगा। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस कि ठीक है अभी जिसको जो करना है वो करो, आई एक्सेप्ट। नो। राय देना एक बार नहीं, बार बार देना, इंस्ट्रक्शन देना, पोजीशन है पावर की, ऑर्डर देना, डिसिप्लिन करना, लेकिन औरों को डिसिप्लिन करने के लिए खुद का डिसिप्लिन नहीं खोना। परमात्मा कहते हैं अगर सामने वाले ने कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है, उसको सही पे रास्ते पर लाने के लिए खुद गलत होकर फिर उसको सही पर नहीं लाना है। क्योंकि जो अंदर आ रहा है वो रॉन्ग नहीं है, वो अपने अनुसार बिल्कुल राइट है। लेकिन इस टाइम हमारी राइट की डेफिनेशन और उनकी राइट की डेफिनेशन डिफरेंट है। डिफरेंट है ना? डिफरेंट है। लेकिन दूसरों को रॉन्ग कहकर हमारे मन की स्थिति क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट के हिसाब से चलें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दी कि जब लोग मेरे अनुसार होंगे देन आई विल बी हैप्पी। इसीलिए हमने कहा एक्सपेक्टेशन रखने से हर्ट हुआ। एक्सपेक्टेशन क्या रखी? कि आपको वैसा होना चाहिए जो मुझे लगता है सही है। लेकिन सेकंड लाइन क्या लिखती? जब आप वैसे होंगे देन आई विल बी फाइन। अगर आप वैसे नहीं होंगे
तब मेरा डिस्टर्ब होना लाजमी है। वर्ड्स भी तो कितने पावरफुल दिए हुए हैं अपने मन को। तो मन को तो कोई मार्जिन ही नहीं रखते स्टेबल रहने के लिए भी, है ना। मन को तो नॉर्मल ही नहीं रखते, क्योंकि मन को क्या कह दिया, आपको तो हर्ट होना ही है। अब देखो फ़ोन भी बजेगा। अब अगर हम कहें, बताया था स्टार्टिंग में फ़ोन साइलेंट करो, करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, ऐसे भी कभी होता है क्या, ये सारी थॉट्स हमारे से कौन सी वाइब्स जाएंगी। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं। लेकिन चाहे हम 100 बार करें, चाहे हम 1000 बार करें, सबसे पहले ध्यान अपने मन की स्थिति का रखकर फिर रिक्वेस्ट करें। अब 100 बार करने के बाद भी हो सकता है सामने वाला उस बात को चेंज ना करे। क्यों नहीं करेंगे वो? क्यों नहीं करेंगे वो? क्योंकि उनका राइट अलग है। तो अगर वो ना चेंज हों, लेकिन उनको चेंज करने की कोशिश में हम ही चेंज हो गए, कि पहले तो शांत रहते थे अब इरिटेटेड होने लग गए, तो वो तो चेंज हुए नहीं, हम ही चेंज हो गए। इज इट फेयर? इज इट फेयर? तो पहले हम कह रहे थे वो गलत है, अब तो हमने ही गलत सोचना, गलत बोलना, गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है? हमारी मन की स्थिति। मन की स्थिति को ठीक रखकर फिर राय देनी है। मन की स्थिति को स्टेबल रखकर फिर दूसरे को इंस्ट्रक्शन देना, कितनी बार भी देना, लेकिन खुद यहाँ से हिलना नहीं। पॉसिबल? ओके, व्हाट इज डिफिकल्ट? Let's pause and ask, what is difficult? What? हाँ? We lose our patience. हाँ, तो उनको तो कह रहे हैं कि संस्कार को चेंज कर लो, और अपने लिए कह रहे हैं डिफ़िकल्ट। उनको कह रहे हैं अपनी आदत को चेंज कर लो, अपने संस्कार को चेंज कर लो, और अपने लिए कह रहे हैं डिफ़िकल्ट। अपने लिए डिफ़िकल्ट है तो उनके लिए क्या होगा? जब किसी को राय देते हैं ना, तो राय के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर भी देनी है। एंड पावर तब दे पाएंगे हम, अगर हम खुद बिलीव करेंगे कि इट्स इजी, एंड हम खुद उसको अपने जीवन में करेंगे। तो फिर राय के साथ साथ हम उनको क्या दे देंगे? उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर। लेकिन जब अपने ही लाइफ में कहा इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चेंज, बट आप चेंज हो जाओ, सामने वाला कहेगा डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चेंज, आप चेंज हो जाओ, तो रिश्ता क्या होता जाएगा? सो एक एक शब्द को जैसे चावल में से एक एक कंकर निकालते हैं ना, तो अपने रिश्तों में से ये एक एक शब्द को निकालते जाओ जो उस चीज़ को खराब कर रहा है। डिफ़िकल्ट शब्द को क्या करें? डिफ़िकल्ट शब्द को क्या करें? निकाले, बाहर फेंके। हाउ इज़ इट? राय दें लेकिन स्टेबल रहें, इट इज़। राय दें लेकिन स्टेबल रहें, इट इज़ पॉसिबल। भी थोड़ा छोटा सा पत्थर है, उसको भी निकालो, और अच्छा वर्ड रखते हैं। राय दें और स्टेबल रहें, इट इज़ इट इज़ वेरी 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 सिंपल।
क्योंकि किसकी बात हो रही है? अपनी मन की बात हो रही है कि मुझे स्टेबल रहना है या डिस्टर्ब होना है। ये अपने मन की बात हो रही है। अगर अपने मन के लिए हमने कह दिया कि आप मेरे कंट्रोल में नहीं हो, तो दूसरों को राय देने का तो एक्चुअली हमारे को कोई। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, जब अपने लिए कह दिया कि मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरों को कहा आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं, उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं। विजुअलाइज करो, 2 लोगों की गाड़ी उनके कंट्रोल में नहीं, नहीं तो क्या होगा? सामने वाला कहेगा आप साइड हो जाओ, सामने वाला कहेगा मेरा कंट्रोल में नहीं है, आप साइड हो जाओ। दिस इज हाउ वी कम होम इन द इवनिंग। हम शाम को घर आते हैं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं, तो क्या होने वाला है? सिर्फ एक की गाड़ी कंट्रोल में चाहिए और एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। दोनों की नहीं चाहिए। दूसरे की ब्रेक फेल हो गई हो, स्टीयरिंग काम ना कर रहा हो, सब कुछ जैम, एक की अपने कंट्रोल में होगी ना तो वो। लेकिन दोनों ही कहेंगे कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं, तो बातों की ज़रूरत ही नहीं है। बिना बात के ही एक्सीडेंट होता रहेगा सारा दिन। आज हमारे को प्रॉब्लम्स की ज़रूरत नहीं है कॉन्फ्लिक्ट बनाने के लिए। हम तो बिना बात के गांठे बनाकर बैठे हुए हैं, लगता है कि नहीं? और एक बार छोटी सी गांठ बन गई तो उसको खोलने की बजाय गांठ पे गांठ पे गांठ पे गांठ पे गांठ। आप रेडी है गांठ को खोलने के लिए? किस किस के पास गांठ है कोई बनी हुई? फिर संडे सुबह मॉर्निंग निकाला है तो कुछ बड़ा काम तो आज करना ही चाहिए ना, नहीं तो सुबह सुबह क्यों आए? गांठे कहाँ होते हैं? गांठ कहाँ है? गांठ कहाँ है? तो जब हम कहते हैं ना रिश्ते में गांठ है, तो रिश्ते में गांठ नहीं होती है, गांठ यहाँ है। कितने लोग चाहिए उस रिश्ते को ठीक करने के लिए? मेरी प्रॉब्लम इनके साथ है, ठीक है, तो मुझे भी प्रॉब्लम है, इनको भी प्रॉब्लम है। अभी गांठ बन गई एनर्जी की। कैसे गांठ बनी? मैंने भी नेगेटिव सोचा, इन्होंने भी नेगेटिव सोचा, मैंने भी सोचा, इन्होंने भी सोचा, कई दिनों से सोचा, हो सकता है कई सालों से सोचा। तो जब 2 सोल्स एक दूसरे को वो एनर्जी दे रही होंगी, तो दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी उसका फाउंडेशन क्या है? नेगेटिव, एंड नॉट जस्ट नेगेटिव, वेरी पावरफुली नेगेटिव। अब आप दोनों को पता है कि हमारे बीच ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी हमारे रिश्ते के लिए कौन सी थॉट क्रिएट करते हैं? क्या कहते हैं आप? आप क्या थॉट क्रिएट करेंगे? इनकी आपस में बनती नहीं। अब आप विजुअलाइज करो, पहले हम 2 लोगों की नेगेटिव थॉट, हम दोनों ने इतना पावरफुल नेगेटिव क्रिएट कर लिया, ऊपर से जितनों को पता चला, उन्होंने भी उसके ऊपर क्या दे दिया? एक स्टैंप दे दिया, इनकी आपस में बनती नहीं। कोई और तो उससे भी ज़्यादा देता है, इनकी कभी बनेगी ही नहीं। देते हैं कि नहीं हम? तो ये एक पिट है जिसमें मैंने भी नेगेटिव डाला, इन्होंने भी डाला, मैंने भी डाला, इन्होंने भी डाला, तो अपने आप में पहले ही ये काफ़ी काला हुआ है। ऊपर से जितनों को पता चला, उन्होंने भी क्या कर दिया? काला डाला, काला डाला, काला डाला, तो कितनी ब्लैक एनर्जी इकट्ठी हो गई है। अब कितने लोग चाहिए इसको ठीक करने के लिए? कितने चाहिए एक रिश्ते को ठीक करने के लिए जो बहुत बहुत सालों से काला हुआ है? सिर्फ एक से हो जाएगा? काला तो सबने बनाया मिलके, एक वाइट कर लेगा उसको? हाँ,
बाद में कब बाकी वाइट करेंगे वी डोंट नो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि एक के करने से हो जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू फील दो को करना पड़ेगा? हाउ मेनी ऑफ यू फील सबको करना पड़ेगा? चलो एक ऑप्शन तो आउट हुआ, क्योंकि सबकी वेट करेंगे तो फिर वो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा ना। जब एनर्जी ब्लैक क्रिएट हुई, एक ने भेजा, दूसरे ने उसको कैच करके अनअवेयर सेम भेजा, फिर मैंने फिर भेजा, फिर उन्होंने फिर भेजा, फिर सब ने भेजा। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक की एक थॉट से। अगर उस दिन मैंने एक थॉट भेजी होती, या एक वर्ड बोला होता, या एक व्यवहार किया होता जो ब्लैक था, लेकिन इन्होंने उसके रिटर्न में वाइट किया होता, तो उसी दिन पहली बात गांठ बनते नहीं। तो जहाँ जहाँ अभी गांठें नहीं है, पहले तो वो वाला ध्यान रख लेना कि अगर सामने वाला कुछ ऐसा सोचे, कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा व्यवहार करे जो एनर्जी राइट नहीं है, तो हमें उसकी एनर्जी को कॉपी नहीं करना है। हमें कौन सी एनर्जी भेजनी है? अब ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? पक्का? पक्का? हाँ। ईगो क्या करेगा? ईगो करेगा उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ईगो नहीं होता नॉर्मली, रिश्तों में हर्ट हो जाता है। उन्होंने मेरे से ठीक से बात नहीं की, ये हर्ट भी क्रिएट किया, तो हमने ब्लैक का रिटर्न ब्लैक में दे दिया। उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, ये थॉट भी क्रिएट किया, तो हमने ब्लैक का रिटर्न ब्लैक में दे दिया। अब आज से अटेंशन, सामने से कोई भी कलर की एनर्जी आ रही हो, मुझे कैसी थॉट क्रिएट करनी है? सपोज आपका बच्चा, आपकी बहू, बेटा सुबह सुबह आए तैयार होकर बाहर जाने के लिए, लेकिन नमस्ते ही नहीं की। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपका हालचाल भी नहीं पूछा, बस ऐसे ही निकल गए घर से। ये कोई बात भी नहीं है, छोटी सी बात है। अब उसके बाद सारा दिन कैसा सोचना है? कैसा सोचना? अगले दिन सुबह तो 24 घंटे के बाद आएगी। उस दिन कैसा सोचना है? तो नहीं सोचेंगे ना हम फिर कुछ पे। What is normal? हाँ, लेकिन विश भी कर सकते थे जाने से पहले। I could have also wished her, very good, ये भी चॉइस थी। और विश तो हम कर भी देंगे, विश तो हम कर भी देंगे, इम्पोर्टेंट है हम अंदर से क्या सोच रहे हैं। रिश्ते बोल में नहीं बनते हैं, रिश्ते व्यवहार में नहीं बनते हैं, रिश्ते हम जो सोच रहे हैं अंदर उसमें बनते हैं। अब हमने ऊपर से स्माइल कर भी दिया, कह दिया कोई बात नहीं, हमने ही ऊपर से विश कर दिया, लेकिन अंदर से हमने अगर सोचना शुरू किया, इतना भी नहीं कर सकते थे। वो छोटे हैं बच्चे, इतना भी मैनर्स नहीं आता। मेरा बेटा भी ऊपर से कुछ नहीं कहता है इसको। अच्छा, जब बेटा होता है ना सामने तब तो कर देती है, जब वो नहीं होता तब नहीं करती है।
फिर हम सिर्फ उस तक नहीं रहते, उसके मम्मी पापा तक भी चले जाते हैं, क्या सिखा के भेजा। फिर हम उन तक भी नहीं रहते, हम पूरी दुनिया में चले जाते हैं। आजकल के बच्चे ही देखो कैसे हो गए हैं। सी वेयर द माइंड कैन ट्रैवल। अब ये सारी जब थॉट्स क्रिएट की तो ये किस तक पहुंच रही हैं? ये है वो वाइब्स जो पहुंच रहे हैं। अब ये सारी वाइब्स पहुंच गई, लेकिन जब वो शाम को घर आए, हमने बहुत प्यार से बात की, रिश्ता ठीक हो जाएगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा। उस आत्मा को पूरे दिन आपसे वो एनर्जी मिली है। जैसे किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहो ना, टक 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 टक, ऐसे थॉट्स भी ऐसे जाती रहती है, टक टक। तो पूरा दिन हमने उसको भेजा, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। उस दिन भी ऐसे किया था, हर बार ऐसे करते हो, बार बार ऐसे करते हो, बेटा भी कुछ। ये सारा दिन मैसेज भेजा, और शाम को जब घर आई तो प्यार से बात की, रिश्ता ठीक होगा। जिस तरह से दूसरे के फ़ोन पर मैसेज जाता है, उसी तरह से हमारा थॉट दूसरे तक जाता है। हमें लगता है मैंने सुबह भी अच्छे से बात की थी, शाम को वो घर आई तब भी मैंने अच्छे से बात की, मैंने तो उठ के चाय भी मैंने ही बना के पिलाई, खाना भी मैंने ही खिलाया, रात को भी मैंने ही अच्छे से गुड नाइट किया, फिर भी वो ठीक से बात नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने ये नहीं काउंट किया कि सारा दिन मैंने क्या भेजा। तो गांठें कहाँ बनी थी? गांठें कहाँ बनी थी? मैंने जो उस आत्मा के प्रति सोचा, क्योंकि उसका व्यवहार मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट के अनुसार नहीं था। इससे अच्छा तो होता कि हम प्यार से उनको कह ही देते। इससे अच्छा प्यार से कह देना चाहिए, लेकिन अंदर से नहीं कहना चाहिए। अगर अंदर सोचेंगे कुछ और, ऊपर से बोलेंगे कुछ और, तो दो डिफरेंट एनर्जीज जा रही हैं किसी को। अब वो जो पिट में सारी ब्लैक एनर्जी इकट्ठी हो गई है, उसको क्लीन करने के लिए कितने लोग चाहिए? एक? पक्का? तो हम रेडी हैं वो एक बनने के लिए? क्या होगा? एक फर्स्ट वाइट भेजेगा, एक फर्स्ट वाइट भेजेगा। सामने से अभी भी ब्लैक चल रहा है, तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैंने अभी अभी वाइट भेजा और वहाँ से तो वो एकदम वाइट ही हो जाएंगे सारे। हम वाइट क्यों भेज रहे हैं? हम वाइट क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल है। हम अच्छा क्यों सोच रहे हैं? हम अच्छा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हम शांत रहना चाहते हैं और हम इस रिश्ते को अच्छी वाइब्रेशन देना चाहते हैं। वो करते समय भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि वो इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे। सामने वाले की बीमारी कितनी पुरानी है वी डोंट नो, लेकिन इलाज शुरू हो चुका है। इलाज तो शुरू हो चुका ना। पहले तो हम क्या कर रहे थे? चोट पे चोट पे चोट पे चोट पे चोट भेज रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? चोट के ऊपर सही थॉट। अब सही थॉट क्या होगी जब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे? What will be the right thought? What will be the right thought? क्या सही थॉट होगी जब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें सारा दिन याद रखना है, हर आत्मा एक लंबी जर्नी पर है। आज इस शरीर में, उससे पहले एक और शरीर में, उससे पहले एक और शरीर में, उससे पहले एक और। बहुत लंबी जर्नी है। इस सारी लंबी जर्नी पर अलग अलग शरीर,
अलग अलग फैमिली, अलग अलग वातावरण, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग संस्कार। हर आत्मा पर कितने सारे संस्कार होंगे? एक जीवन काल में देख लो सिर्फ। फैमिली अलग, परिस्थिति अलग, वातावरण अलग, संस्कार अलग। क्या कोई दो लोगों की परिस्थितियाँ एक जैसी हो सकती हैं? वातावरण एक जैसा हो सकता है? नहीं। तो संस्कार भी अलग अलग बनते हैं। जब एक जीवन में अलग अलग हो सकता है, उससे पहले अलग, उससे पहले अलग, उससे पहले अलग, तो क्या दो लोगों के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन रखना कि आपके संस्कार मेरे जैसे होंगे, ये एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है? इट्स लाइक एक्सपेक्टिंग कि जो सब्जी मुझे अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगेगी। फेयर? फेयर? वो सब्जी है ही अच्छी, सबको अच्छी लगनी चाहिए, राइट? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्यों? तो सब्जी अलग अलग टेस्ट चॉइस हो, चलेगा? रंग अलग अलग अच्छे लोगों को लगे, वो चलेंगे? सबको एक ही रंग अच्छा लगना चाहिए? नहीं, सबकी अलग अलग चॉइस होगी। बट आई एक्सपेक्ट कि सबको सेम रंग अच्छा लगे। नॉट पॉसिबल। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरा एक्सपेक्टेशन रखना, मेरा एक्सपेक्टेशन रखना गलत है? अभी तो थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था एक्सपेक्टेशन रखना बहुत नॉर्मल है। अगर मैं सिर्फ सब्जी का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती, कलर का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती, आप तो सारा दिन संस्कारों का एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं। कौन सा ज़्यादा इजी है, संस्कार मैच करना या सिर्फ कलर की चॉइस मैच कर ले? तो अगर मेरा कलर की चॉइस मैच करना एक्सपेक्टेशन सही नहीं है, तो संस्कारों की एक्सपेक्टेशन रखना, संस्कारों की एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, बताइए। इट्स अ ह्यूमन नेचर। किसने बताया? नहीं, डॉक्टर हैं, बिल्कुल राइट बात है। किसने बताया कि एक्सपेक्टेशन रखना इज ह्यूमन नेचर? लेट्स चेक ना, खुद चेक करते हैं। क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या देखा, उसको साइड पे रखते, खुद को चेक करते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके संस्कार मेरे को पसंद आने चाहिए, वो मेरे अनुसार होने चाहिए। दिस इज नॉर्मल। हर एक की सोच अलग अलग होगी, पर हर एक की सोच एक जैसी होनी चाहिए। हाँ, हर एक की सोच एक जैसी होनी चाहिए? हाँ, नहीं, हर एक की सोच अलग अलग होगी। नॉर्मल क्या है? अलग अलग होना नॉर्मल है। आप एक तरफ से कहते हैं हर एक की सोच अलग अलग होना नॉर्मल है, दूसरी तरफ से कहते हैं एक्सपेक्टेशन रखना कि उनकी सोच मेरी जैसी होगी, वो नॉर्मल है। नॉर्मल की डेफिनेशन चेक करके फिट हो गई ना, सारी गांठें खुल जाएंगी, सारी गांठें खुल जाएंगी। गांठें पड़ी ही इस बात के लिए हैं कि लोग मेरे अनुसार होने चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा है? किसने बताया? सब लोग बोलते हैं।
तो हमने भी क्या कर लिया, बिलीव कर लिया। हमने कभी भी रुक के इंट्रोस्पेक्ट करके चेक ही नहीं किया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लोगों के संस्कार मेरे साथ मैच होने चाहिए। उनके क्यों मेरे साथ मैच हो, मैं अपने उनके साथ मैच कर देती हूँ तो भी सब ठीक हो जाएगा। तो लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट करें, इससे अच्छा हम ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस मीट कर लेते हैं ना, तब भी घर स्वर्ग बन जाएगा। रेडी? नहीं, ताली नहीं बजाओ। आप रेडी हो? आप रेडी हो? दूसरों के एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए रेडी हो? रेडी हो? डोंट एवर ट्राई टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। अगर आपने अपने जीवन का ये एजेंडा रख लिया ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करना, सी कभी भी नहीं हो सकता। तो व्हाट इज ह्यूमन देन? सी, क्योंकि अगर आप हर टाइम लोगों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार जीवन जीते गए तो आपके अच्छे संस्कार भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि सामने वाला पता नहीं कौन सी एक्सपेक्टेशन रख कर बैठा है। तब आप क्या करेंगे? उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करते रहेंगे। हमें चेकिंग सिर्फ किसकी करनी है? अपने संस्कार की, कि मेरे लिए कौन सा संस्कार सही है। सामने वाले से हम राय ले सकते हैं, लेकिन राय लेकर चेकिंग किसको करनी होगी? मुझे। क्या ये संस्कार मेरे लिए सही है या ये कर्मा मेरे लिए सही है? उस लिए नहीं करना है कि दूसरे खुश हो जाएं। आप में से कभी कोई हरेक को संतुष्ट कर पाया है? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हरेक के संस्कार अलग अलग हैं, तो हरेक की एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग होगी। तो आप एट वन टाइम हरेक को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते। हाँ जी, एक कोई नहीं कर सकते तो सबको कैसे करें? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम हमने रिश्तों को क्या कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट करें, हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करें। और क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है तो हर्ट होना शुरू हो गया, और हर्ट होना शुरू हो गया तो नेगेटिव यहाँ से, नेगेटिव यहाँ से, नेगेटिव यहाँ से, नेगेटिव यहाँ से। अब इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। क्या डालें? हाँ जी, क्या वहाँ होता है? फ्रिक्शन तो वही होती है, वही हम शेयर कर रहे हैं इतनी देर से कि फ्रिक्शन तो वही होती है। Okay, just see, okay, visualize two people. एक को वाइट कलर पसंद है, एक को ब्लैक कलर पसंद है। ये दो की अपनी अपनी चॉइस है। दोनों में से राइट कौन है? दोनों राइट है, लेकिन दोनों एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो वाइट पहना है, जिसको वाइट पसंद है, वो फील करता है वाइट इज़ द बेस्ट कलर। एंड फिर वो ये नहीं फील करता कि वाइट इज़ बेस्ट फॉर मी, वो दूसरों को बोलते हैं वाइट इज़ बेस्ट फॉर यू ऑल्सो। अपने बच्चों को बिठाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है आपके लिए क्या अच्छा है। राय देना वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस आत्मा को पता होगा कि उसके लिए क्या सही है, उसके अनुसंस्कार के अनुसार। हम किसी को राय कितनी भी अच्छी दे दें, क्या सामने वाले के पास उस राय को इम्प्लीमेंट करने का संस्कार है? आपने मुझे राय दी, डॉक्टर साहब, आपने मुझे राय दी रोज सुबह 5 किलोमीटर्स वॉक करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। राय सही है? राय सही है? पक्का? 1 मिनट, राय सही है? हाथ उठाओ, राय सही है। परफेक्ट। मुझे माननी चाहिए? मुझे माननी चाहिए? मुझे नहीं माननी चाहिए। इतनी अच्छी राय नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए।
लेकिन मेरे पास 5 किलोमीटर चलने की ताकत नहीं है। मेरे पास इस टाइम 1 किलोमीटर चलने की भी ताकत नहीं है। अब मैं उस अच्छी राय को क्या करूं? अब क्या होगा? राय सही थी, सिर्फ एक नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब कहते हैं कि राय सही थी, लेकिन कोई ये नहीं चेक कर रहा है कि क्या मेरे पास उस राय को इम्प्लीमेंट करने का संस्कार है, ताकत है? नहीं है। सब सिर्फ मुझे क्या कह रहे हैं, ये राय सही है, आपके लिए सही है, आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो। मैंने करने की कोशिश की तो 5 किलोमीटर बोला था, मैं 500 मीटर पे थक के गिर गई। तो सबने पता है क्या कहा? सबने कहा आप गलत हो। और जिन्होंने राय दी उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने मेरी इतनी अच्छी राय नहीं मानी। फिर और उन्होंने पता है क्या कहा? आप मेरे से प्यार ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप प्यार करते तो आप मेरा कहना मानते। और फिर उन्होंने पता है क्या कहा? फिर उन्होंने कहा आपने मुझे जो जो राय दी थी वो तो मैंने मानी थी, मैंने आपको दी, आपने नहीं मानी। इतना सब करने के बाद रिश्ते में गांठ तो पड़ेगी पड़ेगी। सो व्हाट वाज नेचुरल? व्हाट वाज नेचुरल? राय देना ब्यूटीफुल, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि आपकी राय, अब जब आप ये सब नेगेटिव मुझे बोलेंगे ना, तो मैं जो 500 मीटर भी चलने की कोशिश की थी, कल 500 भी नहीं चल पाऊंगी। तो राय देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चेक करना कि सामने वाले के पास संस्कार कौन सा है उस राय को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और राय देते जाएं, रोज दें, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि राय दी इम्प्लीमेंट होगी। इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला कहना मानना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि उनके पास वो संस्कार नहीं है अभी। आपके पास सिंसेरिटी का संस्कार है, आपके पास ऑनेस्टी का संस्कार है, आपके पास पंक्चुअलिटी का संस्कार है, आपके पास विश्वास करने का संस्कार है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पास भी सेम संस्कार है। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? आपके पास टाइम पे पहुंचने का संस्कार है, मेरे पास लेट पहुंचने का संस्कार है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब वो लेट पहुंचने का संस्कार क्यों है? कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो लेट पहुंचने का संस्कार क्या हो गया था? क्रिएट हो गया था। तो आप अपने संस्कार से चलेंगे, मैं अपने संस्कार से चलूंगी। आप राय देते जाएं मुझे रोज टाइम पर आने की, लेकिन अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो आप हर्ट हुए, वो आपकी जिम्मेवारी है। आपको लगा आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपने संस्कारों से ही चल सकती हूँ। मैं आपके संस्कारों की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार नहीं है। और जो मेरे पास है शायद वो आपके पास नहीं है, क्योंकि हम दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। आपके पास ट्रस्ट करने का संस्कार है तो मेरे पास शक करने का संस्कार है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। आपके पास सफाई रखने का संस्कार है तो मेरे पास नहीं है। आपके पास हेल्प करने का संस्कार है, मेरे पास नहीं है। आपने मेरी बहुत मदद की, जब मुझे ज़रूरत थी आपने मेरे लिए सब कुछ किया। आपने मुझे धन भी दिया, समय भी दिया, सहयोग भी दिया, सब कुछ किया जब मुझे ज़रूरत थी। जब आपको मेरी ज़रूरत थी मैंने आपका फ़ोन भी नहीं उठाया। हो सकता है? हो सकता है आप हर्ट हुए? नेचुरली, सी, नेचुरली। तो क्या नेचुरल है? नेचुरल ये है कि अगर मैंने आपकी इतनी हेल्प की तो आप भी मेरी उतनी हेल्प करेंगे। ये नेचुरल है, राइट? राइट?
मैंने आपकी इतनी हेल्प की, आप भी मेरी उतनी हेल्प करेंगे, राइट? नो, इट्स लाइक सेइंग मैंने आपके लिए 5 किलोमीटर वॉक की, आप भी मेरे लिए करेंगे, राइट? नो। फिजिकली सब कुछ दिखता है कि इनका स्टैमिना अलग, मेरा स्टैमिना अलग, इनकी नेचर अलग, मेरी अलग। इमोशनली क्यों नहीं दिखता कि इनका संस्कार अलग, मेरा संस्कार अलग? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैंने आपकी नहीं की, तो अगली बार आपने मेरी की। अगली बार आपने मेरी की, उतनी ही की। चेक चेक। वो तो उस टाइम पूछना अपने आप को कि हम अपने क्यों छोड़े। जब छोड़ रहे होते हैं उस टाइम अपने आप से पूछना चाहिए मैं अपना क्यों छोड़ रही हूँ संस्कार। क्योंकि उस टाइम हम कहते हैं उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ अभी इस बार, हर टाइम मैं ही करूँ। तो हर टाइम मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ? 2 सीडी है, आपकी सीडी पर गाना अलग है, मेरी सीडी पर गाना अलग है। तो आपने अपना गाना प्ले किया, आपने सोचा मेरी सीडी पर भी वही गाना चलेगा, मेरी सीडी पे तो बिल्कुल ही अलग गाना चल गया। तो आपने कहा फिर मैं क्यों अपनी सीडी पर वो गाना प्ले करूं? तो आपने पता है क्या किया, आपने मेरा नेगेटिव वाला कॉपी कर लिया। हम कर रहे हैं दूसरों के नेगेटिव कॉपी। पॉजिटिव उतना इजीली कॉपी नहीं करते जितना नेगेटिवली कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने मेरे लिए नहीं किया, मैं क्यों करूं? उन्होंने ऐसा किया, मैं क्यों करूं? ये करते करते करते, और एक का कॉपी नहीं किया, कितनों का कॉपी किया। अब अगर मेरे अंदर 5 अच्छे संस्कार थे, लेकिन 5 लोगों के अंदर मुझे वो संस्कार नहीं मिले, तो मैंने अपना बिहेवियर उनके साथ चेंज कर लिया, तो मैंने अपने संस्कार को धीरे धीरे क्या करना शुरू किया। एंड दैट इज हाउ कलयुग बनता है। इसी से सतयुग से कलयुग ऐसा ही बना है। किसी एक ने किया, दूसरे ने कॉपी किया, 5 तक फैला, थोड़े दिन बाद सब ने कॉपी किया, फिर हमने कहा ये तो सब करते हैं। अब कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा? अब कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा? सबसे पहली चीज, मेरे संस्कार मेरे हैं। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि दूसरों के अंदर भी वही संस्कार हो। अपने संस्कार को पकड़ के रखें और अपने संस्कार का वाइब्रेशन दूसरों को रेडिएट करते रहें, तो धीरे धीरे हमारा संस्कार दूसरी सीडी पर कॉपी हो सकता है, अगर हम जल्दी से उनका संस्कार अपनी सीडी पे कॉपी ना कर लें तो। आपने हेल्प की, सोचो, विजुअलाइज करो, आपने हेल्प की, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब नेक्स्ट टाइम फिर मुझे प्रॉब्लम आई, अगर आपने हेल्प नहीं किया तो मतलब आपने मेरा संस्कार कॉपी कर लिया। अब जब हम किसी का संस्कार कॉपी कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम अपना संस्कार गवा रहे हैं, हम कहते हैं मैं सिर्फ इनको हेल्प नहीं करूँगी। कहेंगे ना ऐसे, मैं बाकी सबको करूँगी लेकिन मैं इनको नहीं करूँगी। लेकिन मैंने अगर एक को भी नहीं किया, मैंने वो संस्कार बनाना शुरू कर दिया। कल मुझे कोई और मिलेगा जो हेल्प नहीं करेगा मेरी, अब मैं कहेंगी मैं इसको भी नहीं करूँगी। 2-3 ऐसे मिल गए जिनके पास मेरा वाला संस्कार नहीं है, तो 2-3 एक्सपीरियंसेस में मेरा संस्कार तो चला जाएगा। ट्रस्ट करना आपका संस्कार है। किसी एक ने झूठ बोला, अब आपने कहा मैं इसको ट्रस्ट नहीं करूँगी इसके बाद। फिर दूसरे ने कुछ छुपाया, आपने कहा मैं इसको ट्रस्ट नहीं करूँगी इसके बाद, मैं बाकी सबको ट्रस्ट करूँगी। 3-4 बार हो गया तो ट्रस्ट करने का संस्कार तो खत्म हो जाएगा। तो अपने प्यारे प्यारे संस्कार औरों की वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर भी सेम संस्कार होगा। एक्सपेक्टेशन रखना
एक्सपेक्टेशन रखना, बताओ ना, एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखना. You're so sweet to me. She says normal है but we should not keep it. अगर नॉर्मल है तो वी शुड कीप इट. एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखना. एक्सपेक्टेशन रखना ह्यूमन नेचर के विपरीत है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही हर आत्मा की अलग अलग है. तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि एक्सेप्ट करना कि हर एक की नेचर अलग अलग है. तो दोनों में से एक ही शब्द नॉर्मल हो सकता है, या एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्टेंस. जितनी बार मन को बिलीव करवाया है एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल, वो पक्का बिलीफ सिस्टम बन गया अंदर. जीवन का मंत्र बना लें, मैं हर आत्मा को वो जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करती हूँ. आई एक्सेप्ट everyone as they are. I accept everyone as they are. मंत्र बोलते जाओ सारा दिन. अगर ये मंत्र सारा दिन बोलते रहेंगे ना तो धीरे धीरे यहाँ का संस्कार क्या हो जाएगा. अभी क्या हुआ है, एक्सपेक्टेशन रखने का संस्कार बन गया है. अब हमें कौन सा संस्कार क्रिएट करना है, एक्सेप्ट करने का, विद अंडरस्टैंडिंग. विद अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा अपने इतने सारे लाइफ टाइम्स में अलग संस्कार क्रिएट करके आया है. हम हर्ट होकर उसको वाइब्रेशन कौन सी दे देंगे, और जब हम उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे देंगे तो उसका वो संस्कार क्या हो जाएगा. देखो, आपने हेल्प किया, मैंने हेल्प नहीं किया. अगर आप उस टाइम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करते कि अभी इस आत्मा के पास ये वाला संस्कार नहीं है, इट्स ओके, मुझे आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है. और अगर मुझे आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती मतलब मुझे आपसे रिस्पेक्ट मिलती रहती है. अगर मुझे आपसे रिस्पेक्ट मिलती रहती और मुझे आपका संस्कार एक्शन में दिखाई देता रहता तो आपको नहीं लगता कि आपके संस्कार का मुझ पे असर होना शुरू हो जाता. होता या नहीं होता, होता या नहीं होता. लेकिन जब मैंने आपकी हेल्प नहीं की, आप हर्ट हो गए, आप डिसअपॉइंटेड हो गए, आप लेट डाउन फील करने लगे, और आपने अपने दर्द का जिम्मेवार किसको ठहराया, आप एक्चुअली रिग्रेट करने लग गए कि आपने पिछली बार मुझे हेल्प की क्यों. होता है कि नहीं. मेरा मन कैसा कैसा सोचना शुरू करता है कि मैंने किया ही क्यों उनके लिए पिछली बार, मुझे करना नहीं चाहिए था. इतनी सारी हैवी एनर्जी मेरे पास आएगी तो मेरा वो संस्कार क्या हो जाएगा. सोचो, संस्कार था ऑलरेडी नहीं हेल्प करने का, इतनी सारी हैवी एनर्जी आएगी तो क्या हो जाएगा मेरे संस्कार को. हम खुद और हमारी वाइब्रेशंस दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर देती हैं. And this we are talking about family, we are talking about children. बच्चे हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते तो हम उनके लिए कैसे कैसे संस्कार थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं. तो उनका संस्कार क्या होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा. जब हम राजयोग मेडिटेशन सीखने आते हैं तो पहले दिन पहली थॉट, हर एक आत्मा है, लंबी यात्रा पर है, संस्कार अलग अलग हैं, कार्मिक अकाउंट अलग अलग है. राइट बात है ये, राइट बात है ये. तो फिर एक्सपेक्टेशन रखना. We are going against nature by having expectations.
हर एक फ्लावर अलग अलग है, हर एक का कलर भी अलग है, शेप भी अलग है, फ्रेग्रेंस भी अलग है, और वो ही गार्डन की ब्यूटी है। आप सोचो कभी हम सारे एक जैसे हो जाएं, हम सारे एक जैसे हो जाएं, कैसी हो जाएगी जीवन? वो भी अच्छा नहीं लगता, ये भी अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है? देखो कितना बोरिंग हो जाएगा ना, सारे एक जैसे हो। ब्यूटीफुल कितना है कि हर एक के अलग 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 संस्कार हैं, लेकिन हम कहते हैं संस्कार अलग अलग हों, गलत नहीं होने चाहिए। वो गलत हमें लग रहे हैं, इस समय सामने वाले के लिए वही सही है। कुछ लोग अपने संस्कार चेंज करना चाहते हैं, कुछ तो चेंज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनका संस्कार गलत है। तो हम सिर्फ क्या दे सकते हैं उनको? हम सिर्फ उनको क्या दे सकते हैं? हम हर्ट ना हो, बस, हमें और कुछ भी नहीं करना है। अगर हम हर्ट नहीं हुए तो हमारी पॉजिटिविटी तो कांस्टेंट है ना। कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए नेगेटिव नहीं भेजता है, प्यार चाह रहा है, लेकिन जैसे ही मैं हर्ट हुई तो मेरा प्यार ब्लॉक हो गया। एक टाइम पे एक ही एनर्जी जा सकती है, चाहे वो 2 मिनट के लिए हर्ट हुए, चाहे 2 घंटे के लिए हर्ट हुए, उतनी देर नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट हो रही है आपके बच्चे को आपसे। तो हर्ट होंगे तो कैसी एनर्जी जाएगी, अपसेट होंगे तो कैसी एनर्जी जाएगी, चिंता करेंगे तो कैसी एनर्जी जाएगी। चिंता होती है परिवार की, परिवार की चिंता होती है। चिंता करना तो कलयुग का नॉर्मली सारा ऊपर नीचे हुआ हुआ है इस टाइम। चिंता, चिंता मीन्स नेगेटिव थॉट, केयर मीन्स, फर्क दिख रहा है ना हमें दोनों चीज़ों के अंदर। तो हमारी हर थॉट जो वाइब्रेट कर रही है वो प्योर, क्लीन, पावरफुल होनी चाहिए। बच्चा घर नहीं आया, क्यों सारी गलत बातें सोच लेते हैं उतनी थोड़ी सी देर में, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। मुझे एक दिन एक पेरेंट कहता है मैंने सोचा कहीं भाग ना गया हो। बोलो पापा, किसी गलत संग में ना चला गया होगा। कितने आशीर्वाद दे देते हैं नेगेटिव। अगर सुबह आपका बच्चा घर से जाने से पहले आपको कहे कि मम्मी अगर शाम को मेरा एक्सीडेंट हो जाए ना, तो आप उसको इमिजिएटली क्या कहेंगे? आप उसको इमिजिएटली क्या कहते हैं? ऐसी बातें मत बोलो, राइट? शाम को अपने आप को कहते हैं ऐसी बातें मत सोचो, उसको कहते हैं शुभ शुभ बोलो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कभी। अपने मन को कहते हैं शुभ शुभ सोचो, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कभी। तो चिंता अशुभ सोचना है, चिंता अशुभ सोचना है। अगर वो बच्चा कहीं प्रॉब्लम में अटका भी होगा ना, लेकिन आपके यहाँ से पावरफुल प्योर वाइब्रेशन आशीर्वाद जाएगी, उसका विघ्न खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं ना दुआओं से विघ्न क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो आराम से भी आ रहा होगा ना, और यहाँ से एक्सीडेंट 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 एक्सीडेंट, तो कहीं एक स्क्रैच तो लग ही जाएगा उसका आते आते। वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल होती है। तो बहुत ध्यान से सोचना है। जितना ध्यान से बोलते हैं और व्यवहार करते हैं, उससे कई गुना ध्यान से सोचना है। सोच पर ध्यान रख लिया तो बोल और व्यवहार पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। जिसकी सोच अच्छी होगी उसके बोल तो ऑटोमेटिकली अच्छे ही होंगे। लेकिन कन्वर्ट करते गए ना कि सोचा कुछ और बोला कुछ और। अब वो गांठ को फिर से देख लें, अब इसको खोलना है। फर्स्ट स्टेप क्या? गांठ बनी हुई है। फर्स्ट स्टेप क्या, क्या करना है? फर्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेशन नहीं कि उनका संस्कार मेरे जैसा हो। मुझे कौन से संस्कार से सोचना, बोलना और व्यवहार करना है? अपने संस्कार से। कितनी बार? कितनी बार?
मैंने एक बार हेल्प की, उन्होंने फिर भी नहीं की। मैंने दूसरी बार की, मैंने तीसरी बार की, मैंने 10 बार की। कितनी बार मैं ही करूं? कितनी बार मैं ही करूं? क्यों बार बार मैं ही करूं? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। इज दिस नॉर्मल? ठीक ठीक की डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे? ठीक की डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे? ठीक की डेफिनेशन जो मुझे और दूसरों को सुख दे वो सही है। जो मुझे और दूसरे को सुख दे वो सही है। तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन कि उनके पास सेम गाना होगा सीडी पे, नो। उनका गाना अपनी सीडी पे कॉपी करना, नो। उनके संस्कार को कॉपी करना, नो। अपना संस्कार एक्शन में लाते रहना। कितनी बार? कितनी बार? हर बार। क्योंकि जितनी बार हम लाएंगे हमारा संस्कार क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा। एंड जब हम दोनों के बीच ये हो रही थी नेगेटिव एनर्जी, अगर हम ये बात किसी और को ना बताते तो एटलीस्ट हम 1000 लोगों की और नेगेटिव एनर्जी इसमें ऐड ना करते। वो बचा सकते हैं हम, लेकिन किसी और को प्रॉब्लम सुनाने से हमारा मन हल्का हो जाता है। होता है ना? होता है, किसी और को बात बताने से मन हल्का होता है। किसी और को बात बताने से मन हल्का होता है। मैं इनके पास गई और मैंने इनको कहा, दीदी आपको पता है उन्होंने ऐसा किया, उस दिन भी ऐसा किया, हर बार वो ऐसा करती है। वो सुनते गई, अच्छा वो ऐसा करती है, तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है उस घर के अंदर और तुम सहन ही करते जा रहे हो। मेरी बेटी को तो बहुत सहन करना पड़ रहा है अपने ससुराल के अंदर, कैसा चलेगा इसका? बेचारी मेरी बच्ची, कितने प्यार से पाला था, क्या हमारा भाग्य, किस घर में चली गई है। ये सब बोल के सोच के फिर मुझे बोला, अभी जाओ उस घर में रहो जाके। मन हल्का हो गया? मन हल्का हो गया? हो गया हल्का मन? पहले इतना नेगेटिव था सिर्फ। मन हल्का सिर्फ तब हो सकता है अगर हम सल्यूशन पे बात करें, और मन हल्का तब हो सकता है जब हम अपने बारे में बात करें, औरों के बारे में नहीं। मैं अगर उनसे आके ये बात करूं एक लाइन में, ये मेरे घर की प्रॉब्लम है, बाकी लाइंस मुझे कैसे रहना है उस घर के अंदर, मुझे कैसा सोचना है, मुझे उनको कैसा समझना है, तब मेरा माइंड कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? उनको ब्लेम करने से शिफ्ट होकर अपने संस्कार चेंज करने पर शिफ्ट होगा। लेकिन अगर मैंने आके सिर्फ ये बात की, ओ हुआ, उस दिन वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला, नेगेटिव अफर्मेशन लिया, नेगेटिव मल्टीपल एनर्जी उस आत्मा को भेजी और सब कुछ बोल के बोला, मन हल्का हो जाता है। हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इंटेंशन अच्छी होती है औरों की, लेकिन किसी के अंदर चिंता करने का संस्कार है। आप अपनी प्रॉब्लम सिर्फ अपने पेरेंट को बता दो, जिसके अंदर चिंता करने का संस्कार है, तो आपने उनको भी डिस्टर्ब किया, और दूसरा उनकी चिंता की एनर्जी अपने रिश्ते में इनवाइट कर ले। किसी के अंदर भय का संस्कार है कि मेरे बच्चे का अब क्या होगा, डर की चिंता इनवाइट कर ले। फिर एक पेरेंट को बताया, वो इतने परेशान थे, घर पे फादर आए शाम को, बोले क्या हुआ, वो उनको बता दिया। मल्टीपल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? फाइनली उस गांठ को खोलना किसने है?
फाइनली उस गांठ को खोलना किसने था? हमने। लेकिन हमने खोलने की बजाय उसमें और धागे इंटेंगल कर दिए, प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाती है। बात करनी है तो सिर्फ सोल्यूशन पे बात करनी, और सोल्यूशन में भी सिर्फ मुझे। कई बार हम सोल्यूशन ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए मेरे से, ये सोल्यूशन नहीं है। ये हमारे पास सेंटर पर कई बार भाई बहनें आते हैं, मेरे पति ने ये किया, मेरी सास ने ये किया, मेरे बेटे ने ये किया। तुम कहते फिर उनको लेकर आओ या तो साथ में, फिर इकट्ठे बात करते हैं। कहते नहीं, उनको, वो तो नहीं आएंगे, आप बताओ ना उनको कैसे होना चाहिए। हमारे डिस्कस करने से क्या होने वाला है? हम सिर्फ इस पे डिस्कस करना चाहिए कि हमें कैसे रहना है साथ में, तब सोल्यूशन पर फोकस है, क्योंकि वन इज नीडेड टू चेंज द रिलेशनशिप। अगर एक से नेगेटिव एनर्जी जानी बंद हो गई, रिश्ता बदल जाएगा। ऑलवेज वेट नहीं करना है, गिनना नहीं है कि सामने वाले ने कितनी बार किया। इम्पोर्टेंट है मैंने उनके लिए कैसा सोचा। लेकिन उसको करने के लिए फिर अपने मन की स्थिति सारा दिन कैसी रखनी होगी? अपने मन की स्थिति कैसी रखनी होगी? औरों को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। आप खुद अपने अंदर चेक करें, जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है उस दिन आपका एक्सेप्टेंस लेवल हायर होता है। राइट है? सबने अनुभव किया ये कि जिस दिन हमारा मूड अच्छा होता है हमारा एक्सेप्टेंस लेवल हायर होता है, जिस दिन हमारा मूड खराब होता है हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो होता है। तो हमारा एक्सेप्टेंस लेवल किस पे डिपेंडेंट है? हमारी बैटरी कितनी चार्ज्ड है। तो जब हम डेली मेडिटेशन करके, रोज अपने अंदर ज्ञान भर के, अभी देखो 1 घंटे के अंदर ही कितने सारे बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जीवन भर चलेगा ये। इट डजंट वर्क। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस दरवाजे से बाहर जाओगे, प्रॉब्लम नहीं खड़ी है सामने, वाइब्रेशन है हवा में कि एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है। उस पूरी वाइब्रेशन में रहते हुए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को पकड़ के रखना है, एक्सेप्टेंस नॉर्मल है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस बिलीफ सिस्टम को रोज स्टडी करके रोज रीअफर्म करना पड़ता है, ताकि धीरे धीरे फिर आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपकी वाइब्रेशन से दूसरों की वाइब्रेशन भी बदल जाए कि एक्सेप्टेंस नॉर्मल है। इट कैन बी ईदर लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। लेकिन जब हम रोज अपने आप को भरना शुरू करेंगे तो एक्सेप्टेंस लेवल क्या हो जाएगा? विच डज नॉट मीन कि राय नहीं देनी है, विच डज नॉट मीन कि किसी को बताना नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इट जस्ट मीन्स कि उनका संस्कार मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम हर एक के संस्कार को देखकर अपने मन की स्थिति को डिस्टर्ब करते गए तो हमारी बैटरी। अब ये टेबल है, इस टेबल पे 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें मेरी फैमिली है। मुझे फूल भी ऐसे वाले पसंद नहीं, मुझे बॉटल भी ये वाली पसंद नहीं, ये पेन देखो कैसे रंग का रखा हुआ है ये भी मुझे पसंद नहीं, और टेबल क्लॉथ तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। लेकिन मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ रहना है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? इसमें से जो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं उसको तो चेंज करते हैं, जो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं उसको गिफ्ट दें कि उसके बारे में सोचे नहीं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो हम इतनी नेगेटिविटी उसको रेडिएट करते हैं कि वो टेबल क्लॉथ पहले से भी ज़्यादा मैला हो जाता है। तो जिन चीज़ों को चेंज कर सकते हो, जिनके संस्कारों को बोल के चेंज कर सकते हो उनको बोल के चेंज करो, जिनको बोल के चेंज नहीं कर सकते उनको सिर्फ दुआएं देकर ही चेंज कर दो, वो हो जाएंगे चेंज। लेकिन उनको चेंज करने से पहले खुद अपने आप को कैसे रखना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग। उसके लिए डेली मेडिटेशन करते हैं। और जब हम अपने आप को भरना शुरू करते हैं,
आज के वातावरण में हम अपने मन को, आत्मा को भरने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे सारा दिन में। कर रहे हैं कुछ सारा दिन में, शरीर का ध्यान रखते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं रखते, और वो डे बाय डे बैटरी क्या होती जा रही है फिर? डिप्लीट। जीवन से सात्विकता खत्म होती जा रही है, सोच व्यवहार में सात्विकता खत्म होती जा रही है, मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। तो जब मर्यादा की लकीर टूटेगी, वो लाइन मर्यादा की क्यों ड्रॉ हुई थी? कि उसके अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन मर्यादा की लाइन अगर क्रॉस की तो रावण रूपी विकार क्या करेंगे? हमें पकड़ लेते हैं। तो हमें उस लकीर के अंदर जीवन को वापस लेकर आना है। तो अगर हर रोज़ आधा घंटा समय निकालें अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ज्ञान को भरने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट हो मेडिटेशन करने के लिए, जैसे ये बैटरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आपको एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा, किसी को एक्सपेक्ट करना नहीं पड़ता, वो नेचुरल होता है। ऐसे ही एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट नेचुरल होगा, क्योंकि हम अंदर से भर रहे हैं। और अगर हम अंदर से खाली हैं तो हम कितना भी सोचते रहें कि एक्सेप्टेंस नॉर्मल है, हमसे होगा नहीं, होगा नहीं। क्योंकि एम्प्टी बैटरी चाहेगी कि दुनिया मेरे अनुसार हो, तब मुझे खुशी मिलेगी। आई कैन बी हैप्पी ओनली इन टू वेज, ओनली इन टू वेज। वन, आप मेरे अनुसार हो, दूसरा मेरी सोच मेरे अनुसार हो। दोनों में से कोई भी हो, आई विल बी हैप्पी। जब मेरी सोच मेरे अनुसार नहीं चल रही है, आई वॉन्ट कि आप मेरे अनुसार हो। अब अगर आप मेरे अनुसार नहीं हो तो आई विल वर्क ऑन मेरी सोच मेरे अनुसार हो। दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा अगर खुश रहना है तो, गांठों को ख़त्म करना है तो। किसी को फॉरगिव करना है, किसी को क्षमा करना है, नए साल में जाना है, पुरानी बातें ख़त्म करनी है। वो साल में एक दिन आता है ना जब सबको लिखते हैं कि वी फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू। एक दिन आता है ना, वो कौन से महीने में आता है? विच मंथ इज दैट? अगस्त। अच्छा, तो उस दिन आपने सबको फॉरगिव कर दिया था और सबसे फॉरगिवनेस मांग ली थी? मैसेज में तो यही आया था कि मन से मांग रहे हैं। मैसेज में तो नहीं आया था ये कि मन से नहीं मांग रहे हैं। इतना प्यारा मैसेज भेजते हैं सब एक दूसरे को। साल में एक बार नहीं हो सकता है, साल में एक बार नहीं हो सकता है। ये तो बात आई फिनिश, बात आई फिनिश, बात आई फिनिश। इस वाइट टेबल क्लॉथ को साल में एक बार साफ करेंगे तो कैसे होगा? देखो दीदी कहती है दिन में 2 बार करना पड़ता है, दिन में एक बार करने से भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि बाहर धूल बढ़ती जा रही है, वातावरण में पोल्यूशन, वाइब्रेशन, नेगेटिविटी का बढ़ता जा रहा है। जो दिन में पहले एक बार सफाई करके चलता था अब नहीं चलता है। इसी तरह मन और चित्त को एक बार साफ करके पहले चलता था, अब नहीं चलता है। लेकिन एक बार भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो फिर वो चीज़ें सिर्फ रिचुअल बन जाती हैं कि हाँ वो दिन आया, सबसे क्षमा मांगी, सबको क्षमा किया। ये सिर्फ एक सुंदर सा मैसेज बन जाता है। और मैसेजेस हमारे डे बाय डे इतने सुंदर होते जा रहे हैं, नहीं होते जा रहे? जब से सोशल मीडिया आया इतनी क्रिएटिविटी है, इतना सुंदर मैसेज, इतना सुंदर मैसेज। पढ़ के ऐसा लगता है पूरी दुनिया को फॉरवर्ड कर दो, इतना सुंदर मैसेज है। करते हैं कि नहीं? और फिर अब प्यार से सबको फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो लोग औरों को फॉरवर्ड करते हैं, और फॉरवर्ड करके वो इंडिया के एक छोटे से गांव में बना हुआ मैसेज पूरे विश्व में पहुंच सकता है। लेकिन इम्प्लीमेंट कितनों ने किया, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब 15 दिन बाद फिर मैसेज भेजेंगे अच्छे अच्छे हैप्पी न्यू ईयर वाले। त्योहार आते ही इसलिए हैं
कि वो आए, हम अपनी चेकिंग करें, कुछ भी साफ नहीं है तो उसको साफ करें। जब साफ कर लेंगे ना तो मैसेज तो भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने क्या किया, मन से नहीं किया, मैसेज भेज दिया। मन से कर देंगे तो मैसेज भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वाइब्स ही चली जाएंगी सामने वाले तक। हमारी सोच पहुंचती है कोई अभी भी जिसको क्षमा करना है कोई अभी भी जिसको क्षमा करना है? अहिंसा परमो धर्म, मतलब एक भी सोच से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है। इतना हम ध्यान रखते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं, इससे कीड़े जंतु इनकी हिंसा होती है। अपनी सोच से तो हम लोगों को कितना मार देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते जाओ, उसकी खुशी तो सामने वाले की खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो मार नहीं दिया उसको। तो अहिंसा है ना धर्म, अहिंसा धर्म है ना। तो अहिंसा धर्म है तो हर थॉट कैसी होनी चाहिए? हर थॉट कैसी होनी चाहिए? हम कोई भी इम्प्योर थॉट क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले मेरी खुशी की हिंसा होती है, फिर मेरे शरीर की सेहत की हिंसा होती है, फिर उस रिश्ते की हिंसा होती है, एंड वातावरण में वो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल जाता है और वातावरण की हिंसा होती है। हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सात्विक आत्माएं हैं, है ना। तो जो भी पुरानी बात पकड़ के रखी है उसको बैठकर आज समझे, उन्होंने ऐसा किया क्यों था? उनका कोई संस्कार था, वो किसी बात से हर्ट थे, उनका मूड नहीं था, या वो मेरा पुराना उनके साथ कोई हिसाब किताब था। फिनिश्ड, फुल स्टॉप। उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने इतने दिन से उस बात को पकड़ के रखा था। आज क्या करेंगे? उसको भी एक मंत्र बनाएंगे। I forgive, I let go, I delete. I delete, I delete. कार्मिक अकाउंट ओवर। जैसे बात करेंगे अपने मन से वैसा संस्कार बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। आज से करेंगे, 31 से पहले डिलीट हो जाएगा वो हर्ट, बिल्कुल हो जाएगा। 15 दिन तो बहुत है, लेकिन वो करते हुए किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनको बताऊँ ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था लेकिन मैं उसको अब फॉरगिव करने वाली हूँ, तो कोई आसपास के लोग ही बोलते नहीं, डोंट फॉरगिव, गलती बहुत बड़ी थी उनकी। और मैं अब उनका कहना ना भी मानूँ, मैं फॉरगिव कर रही हूँ, लेकिन मैंने एनर्जी कौन सी इन्वाइट कर ली? डोंट फॉरगिव, डोंट फॉरगिव। तो मैं एक मुश्किल काम जो मुझे मुश्किल लग रहा है वो करना शुरू करना चाहती हूँ, तो मुझे उसमें सिर्फ दुआएं चाहिए। तो जो आपको फॉरगिव करने में इनकरेज करेंगे उनके साथ शेयर करना, लेकिन जो उसके लिए ऑपोजिट करेंगे उनके साथ शेयर करके ऑपोजिट एनर्जी अपने अंदर नहीं इनवाइट करना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी एनर्जी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचती है। तो करने के बाद बता देना, और हो सकता है आपको करता हुआ देखकर दूसरे भी प्रेरित हो जाएंगे वो करने के लिए। तो अपना कार्मिक अकाउंट क्या करना होता है? सेटल। कोई हमारे चित्त पर अगर बैठा रहे तो भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कोई पुरानी बात पड़ी रहे तो भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर नई बात को फेस करने की ताकत। मेरी इनके साथ गांठ बनी, वो मैंने पकड़ के रखी, ताकत घटती गई, इस रिश्ते में प्रॉब्लम तो बहुत ईजीली आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज है। तो एक प्रॉब्लम की वजह से बैटरी डिस्चार्ज होती है, रिजल्ट और प्रॉब्लम्स पर उसका पड़ता है। तो मेरा रिश्ता कौन ठीक करेगा? मेरा रिश्ता कौन ठीक करेगा? आज से किसी के भी संस्कार को गलत नहीं कहेंगे, ये उनका संस्कार है। उनको प्योर एनर्जी दे दे के उनके संस्कार को भी क्या करेंगे? उनके संस्कार को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और एक्सपेक्टेशन तो हमें पता ही नहीं कि होते क्या है, और अपनी प्रॉब्लम्स
दुनिया में फैला के नेगेटिव एनर्जी को इंटेंसिफाई नहीं करेंगे। कभी कभी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, कभी किसी के साथ कोई बात हो भी जाए घर में, तो कभी कभी आजकल हम बोलचाल बंद कर देते हैं थोड़े समय के लिए। होता है ऐसा? किस किस के पास ये संस्कार है बोलचाल थोड़ी देर बंद करने का? संस्कार है, ये भी चेंज हो जाएगा। किस किस के पास संस्कार है बंद करने का? कितनी देर के लिए? हाँ, जब तक मन शांत नहीं हो जाएगा तब तक बंद रखेंगे। ओह, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है? मे बी 2-3 days। कितनी देर चुप रहते हैं? एक आर्ग्यूमेंट के बाद कितनी देर चुप रहते हैं? 1-2 घंटे, 1-2 दिन? एनीथिंग एल्स, एनी अदर फिगर? सी व्हाट विल हैपन। यहाँ मैं अपसेट थी, आप भी अपसेट थे, आर्ग्यूमेंट हुई, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई, 5 मिनट हुई, 1 घंटा हुई, जितनी भी देर वो चली बात सारी, ठीक है। अब हो गया, बहुत सारा निकल के आ गया, जो जो बोलना था एक दूसरे को बोल दिया, बहुत दिन से सोच रहे थे बोलते, सारा निकल के आ गया बाहर, हो गया। दोनों बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज। अब चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया। मन ने बोलना तो नहीं बंद किया, मन ने तो नहीं बोलना बंद किया, सिर्फ मुख से बोलना बंद कर दिया। जब ये हम चुप हो जाते हैं तो मन कितनी अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट कर रहा होता है, उस टाइम कर रहा होता है। जो वो आर्ग्यूमेंट होती है ना, उसमें भी उतनी बैटरी डिप्लीट नहीं होती जितनी साइलेंस में होती है। सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, वो भी सामने वाला भी सोचता है। बहुत पावरफुल एनर्जी एक्सचेंज चलता है एंड उसका डायरेक्ट असर घर में सब पर होता है। बच्चे भी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और बच्चे भी इसको जीवन जीने का तरीका बना लेते हैं। अब कल आप उनका कहना नहीं मानो, वो आपसे 2 दिन बात नहीं करेंगे। They learn this is the way to live and they absorb that vibration. मन को शांत करना है, इमीडिएटली बात करना शुरू करो। मन शांत तब होगा जब मेरी और आपकी नेगेटिव थॉट्स जो एक दूसरे को जा रही हैं वो बंद हो जाएंगी। आपके चुप रहने से आपने अगर अपने मन को शांत कर भी लिया लेकिन मैं अशांत हूँ तो आपको मेरे से क्या मिलता रहेगा? नेगेटिव। आपका मन शांत हो नहीं सकता क्योंकि आई एम सेंडिंग यू सो मच। मैं सॉरी बोल रही हूँ, आप फिर भी बात नहीं कर रहे। मैं बार बार मैसेज भी भेज रही हूँ, आप फिर भी बात नहीं कर रहे, तो मेरा मन से क्या जाता जाएगा? तो वो आप शांत नहीं हो सकते फिर। वी हैव टू अंडरस्टैंड, मन शांत मतलब किसी के भी मन पर एक भी नेगेटिव दर्द की थॉट नहीं चले। तो बात हुई, बात हो गई। पहली बात तो एक्सपेक्टेशन खत्म होगी तो बातें ही कम होंगी वैसी वाले, लेकिन फिर भी हो गई। कितनी देर के बाद नॉर्मल? कितनी देर के बाद नॉर्मल? कौन रोकेगा? इमीडिएटली हो नहीं पाता, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? अपना ही मन है बहन, जो बोलोगे वो मानेगा। नहीं मानता है आप आज करके देखना। हाँ, अब हम यहाँ से एक ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं कि आपके घर में आज छोटी सी बात आएगी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्लीज़ अपने मन को नहीं कहो ये मानता नहीं है मेरी बात। वो एक ही है जो आपकी बात मानता है, लेकिन वो अभी भी आपकी बात ही मान रहा है क्योंकि आप ही अभी उसको कह रहे हो बहुत मुश्किल है, इमीडिएटली बात नहीं कर सकते। तो वो आपकी ही बात मान रहा है एक्चुअली।
सटल में भी जो हम कहते हैं ना, वो हमारा मन मानता है। आधी रात को नींद में भी हम जो कह रहे हैं वो हमारा मन मानता है। इसलिए एक ही है जो अपना मानता है, उसको जो जो कहोगे वो मानता रहेगा। साइलेंस में रहे, मन दुखी, शरीर पे बीमारियां होती हैं, सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी। वो कौन है? फैमिली। कल उनको कोई बीमारी हो गई तो हम सब कुछ छोड़ के उनका ही ध्यान रखेंगे ना। तो उनकी सेहत के लिए ही बात करना शुरू कर दो कि नहीं कर दो। यहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं ना, तब तो इस शरीर में जाके ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। अहंकार रोकता है। अहंकार को बोलना मेरे रिश्ते आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिश्तों को अपने अहंकार से ऊपर रखना, तो अहंकार धीरे धीरे क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। दूसरा नहीं भी बात कर रहा, हम बात करेंगे। वो फिर भी नहीं बात कर रहे, हम करेंगे। वो फिर भी जवाब नहीं दे रहे, हम नॉर्मल होंगे। दोनों में से एक भी नॉर्मल हो गया तो घर का वाइब्रेशन नॉर्मल हो जाएगा। एंड और किसी का भी ध्यान रखने का मन नहीं, तो ये याद रखना, बच्चे वो नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं। इज इट फेयर? Is it fair to radiate so much negativity to everybody? तो आज से कितनी देर में इमीडिएटली। अपने ही लोग हैं ना, अपनी फैमिली है, फाइनली तो बात करनी है। सो वाई दैट गैप टू डिप्लीट ईच अदर? आज से नया संस्कार, बात हुई इमीडिएटली नॉर्मल, इमीडिएटली खाना खाना, इंस्टेड ऑफ सेइंग आज मैंने खाना नहीं खाना है। हर थॉट, वर्ड और बिहेवियर वो हो जो हमारी एनर्जी को क्या करे? ऊपर लेकर जाए। और ये सब कुछ करने के लिए अगर डेली अपने आप को भर लेंगे, करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ डेली की क्या चाहिए? प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके नज़दीक सेंटर होगा। हर सेंटर पर मेडिटेशन सिखाया जाता है। 3-4 दिन के लिए 1-1 घंटा, सिर्फ उतना टाइम है ना हमारे पास बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो उतना सा टाइम निकाल कर सेंटर पर आएं और अपनी बैटरी को क्या करें? चार्ज करने की विधि को सीखें और उसको रोज़ चार्ज करते रहें। हर चीज़ नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। रेडी ना अपने फैमिली को इतना करने के लिए? रेडी हैं उनके लिए करने के लिए? हाँ, सारा दिन कहते हैं हम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए। लेकिन डिस्चार्ज स्थिति में मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। चार्ज हो जाएंगे, मेहनत कुछ नहीं, रिजल्ट ही रिजल्ट। परमात्मा कहते हैं मोहब्बत में रहो, मेहनत क्यों करते रहते हो सारा दिन? रिश्ते इतने ब्यूटीफुल है, तो उससे प्यार, अपने आप से प्यार, तो फिर औरों को प्यार ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन उससे डिस्कनेक्टेड, अपने आप से डिस्कनेक्टेड, तो फिर औरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इक्वेशन चेकिंग करनी है। चलो 2 मिनट साइलेंस में बैठकर सब कुछ चित्त से साफ करते हैं अभी मन पे। और इसी साइलेंस में हम बिल्कुल उठेंगे और साइलेंस में ही घर तक चलेंगे। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.